Welcome to Webline. युवान कहता है कि ये घर इंडियन वर्ल्ड है। इंडियन वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड को जोड़ता है। ये वो जगह है जहाँ पर घोस्ट अपनी आखिरी सांस लेते हैं। इंडियन वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये कहीं बार बिल्डिंग बन जाता है तो कहीं बार महल या फिर और कुछ। अगर कोई इंसान इंडियन वर्ल्ड में एंटर होता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस जगह पर फंसा रह जाता है। उसके बाद उसकी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो घोस्ट में तब्दील हो जाती है। सियान्यू सोचती है कि इसे इतना कैसे पता, शायद ये भी तो इंडियन वर्ल्ड का शिकार नहीं हो गया ना। युवान कहता है कि 2 साल पहले मैं किसी की जान बचा रहा था एंड एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गया, तब से ही मैं यहीं पर ही हूँ। हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड से नेथर वर्ल्ड में इसी रास्ते से जा सकते हैं। इनिन कहती है कि क्या ये घर तुम्हारा है, तो वो कहता है कि हाँ ये घर मेरा है, इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। सियान्यू कहती है कि इसका ये मतलब है कि शुरुआत से ही तुम मेरे साथ खेल रहे थे। युवान कहता है कि हाँ, वो तो मैंने तुम्हारी बॉडी में 5 इन देखे तो मुझे लगा कि मेरी शादी तुमसे होनी चाहिए। सियान्यू तो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम चीटर कहीं के, आगे से मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगी और निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हें देखना ही नहीं है। सियान्यू सोचती है कि इसने मुझे शुरुआत से ही उल्लू बनाया, मैं तो इसके प्यार में भी पड़ गई हूँ। इवन मैं तो नेदर वर्ल्ड में इसकी बॉडी को भी ढूंढने के लिए गई। मैं कितनी पागल हूँ। इनिन कहती है युवान से कि तुम तो वाहियात हो, शावियू तो तुमसे प्यार भी करने लगी थी पर तुमने उससे झूठ बोला। सियान्यू कहती है कि तो क्या हुआ कि मुझे घोस्ट पसंद है, मुझे दुनिया के सारे घोस्ट पसंद है, इसके अलावा मुझे इसे देखना ही नहीं है। इनिन कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो युवान कहता है कि तुम लोग एक बार अगर इंडियन वर्ल्ड में एंटर हो जाते हो तो फिर तुम कभी यहाँ से नहीं निकल सकते। सियान्यू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी। तो युवान कहता है कि फिर रहो यहीं पर ही, मैं जा रहा हूँ एंड आज से ये घर तुम्हारा है। इतना कहते ही वो गायब हो जाता है। सियान्यू कहती है कि क्या गायब हो गया। सियान्यू सोचती है कि अगर वो यहाँ से जाता है फिर तो उसके पास कोई ठिकाना नहीं रहेगा नेथर वर्ल्ड के अलावा। अगर नेथर किंग ने उसे मार दिया तो। इनिन कहती है कि छोड़ो इस बात को, चलो सो जाते हैं, अब से तो ये घर हमारा है ना। अगले दिन चिंग्यून इनके घर पर आता है तो इनिन फर्राटे मारते हुए उसके पास चली जाती है। चिंग्यून कहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं ब्रेकफास्ट लाया हूँ तो चलो खाते हुए बात करते हैं। चिंग्यून कहता है कि ये इंडियन वर्ल्ड है, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ पर आज से ही मैं तुम दोनों लड़कियों के साथ रहूँगा। सियान्यू कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चिंग्यून कहता है कि क्या ज़रूरत नहीं है। सियान्यू कहती है कि मेरी घोस्ट वेडिंग के बारे में आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, इसे मैं हैंडल कर लूँगी। सियान्यू सोचती है कि मेरी वजह से इनिन का एक सेंस तो चला गया था पर अब मैं सीनियर के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इनिन कहती है कि नेथर किंग सियान्यू से शादी करना चाहता है। एक दिन जब वो आया था तो उसने मेरा एक सेंस छीन लिया। अब मुझे पता लग गया है कि वो कितना पावरफुल है, उसके पावर से बचना इम्पॉसिबल है। चिंग्यून कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो नेथर किंग सियान्यू से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि सियान्यू की बॉडी पूरे 5 इन से बनी है। अगर इसमें से 1 इन भी गायब हो जाता है तो नेथर किंग को सियान्यू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सियान्यू कहती है कि नेथर किंग कोई बुरा इंसान नहीं है, जब तक वो मुझे हर्ट नहीं करता तब तक तो सब कुछ ठीक है। मैं अपनी वजह से तुम सभी लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती। चिंग्यून कहता है कि देखो तुम एक इंसान हो और वो एक घोस्ट है, तुम लोग अलग अलग हो, ये हेवन के रूल के खिलाफ है, ये कभी हो ही नहीं सकता। चिंग्यून सियान्यू को कुछ तालिस्मान देता है जो कि रेगुलर घोस्ट से बचने के लिए होते हैं। रात में सियान्यू बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो सोचती है कि मेरे घर का व्यू बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, दोनों ही साइड अलग है। एक तरफ चमकता हुआ ह्यूमन वर्ल्ड है तो दूसरी तरफ काले अंधेरे से घिरा हुआ डार्क वर्ल्ड यानी कि नेथर वर्ल्ड है। चिंग्यून कहता है कि बाहर देखना बंद करो और यहाँ पर आ जाओ। तो सियान्यू उसके पास बैठ जाती है। वो कहती है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इंडियन वर्ल्ड जैसा भी कुछ होता है। मुझे तो ये लगता था कि घोस्ट अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं। चिंग्यून कहता है कि यह सब कुछ उस नेथर किंग ने किया है। कुछ घोस्ट रिकार्नेशन नहीं चाहते थे एंड ऐसे ही भूतों की जिंदगी जीना चाहते थे तो नेथर किंग ने उन्हें ऐसे ही रहने दिया, पर हेल को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। हेल ने उन सारे भूतों को अपने यहाँ जगह नहीं दी तो हेल और नेथर वर्ल्ड के बीच में युद्ध हुआ। नेथर किंग उस युद्ध में जीत गया, पर इतने सारे भूतों का हम करेंगे क्या, इसीलिए नेथर किंग ने एक अलग ही दुनिया बनाई जिसका नाम है इंडियन वर्ल्ड। वो सारे भूत यहाँ आकर अपनी आखिरी सांस ले सकते हैं।
एंड वो जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। कहीं भूतों से तो मैंने ये भी सुना है कि हेल से ज़्यादा तो नेथरवर्ल्ड में अच्छी सुविधाएं मिलती है। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था तो जियान कहती है कि ये भूत कब से मुझसे मदद मांग रही है, मैं भला उसकी कैसे मदद कर सकती हूँ। चिंगयून उस लड़की को ध्यान से देखता है, कहता है कि ये घोस्ट नहीं है, ये एक इंसान है और ये इस इंडियन वर्ल्ड में आकर फंस गई है। हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। सीनियर नीचे झांककर उस लड़की को बचाने वाला था, पर तभी ही एक घोस्ट आकर उस औरत को अपने साथ ले जाता है। चिंगयून कहता है कि वो घोस्ट ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तो मुझे उसका पीछा करना चाहिए। वो तो वहाँ से चला जाता है। इन ये देखकर उसके पीछे जाती है। जियान यू वहीं पर ही स्टक रह जाती है क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।